बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका भी लंबा चौड़ा परिचय है, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके लिए यह कहना सही है कि आप देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं? और जैसा मैंने बताया, विपक्ष का कहना है कि जब भी लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा होता है उनको स्पेस देना चाहिए, उल्टे उनको यह कहना कि आप देश को अस्थिर कर रहे हैं। क्या यह सही है? ठीक है महाराज जी, आपने सीधा सवाल पूछा और मेरी आदत है सीधा सवाल का सीधा जवाब मिलेगा आपको। आपको हमेशा बाकी विपक्ष के लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट की बात बार बार दोहराई जाती है। तो आज मैं आपको याद दिला दूं, जगदीप धनखड़ जी ने क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को देश को अस्थिर करने की जो उन पर आरोप लगाया है, क्यों लगाया, इसके पीछे एक सुदृढ़ कारण है। कारण यह है, हाल ही में पिछले एक हफ्ते में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, हिंदुओं को वहां जिंदा जलाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, उनके घरों को कुचला जा रहा है। खैर, राहुल गांधी तो शिव जी की जो का पोस्टर लेकर पार्लियामेंट में ज्ञान देते हैं, अभय मुद्रा के बारे में ज्ञान देते हैं। फिलहाल राहुल गांधी पर बात नहीं करूंगी। इनके जो कांग्रेस के नेता, चाहे वो सज्जन वर्मा हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला हो, आप इनके सोशल मीडिया के पोस्ट पढ़ें और इन्होंने हाल फिलहाल में क्या टिप्पणियां की हैं उन पर गौर फरमाइए। ये साफ साफ कहते हैं तानाशाही बांग्लादेश में नहीं चलेगी और यहां भी तानाशाही नहीं चलेगी। भाई, यहां कोई तानाशाही नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ओके, अनुमा जी बोलिए। आप बहुत देर से उंगली उठाए हुए हैं, बोलिए क्या कहना चाह रही हैं, बोलिए। मानिक जी, पहले तो विक्टिम कार्ड खेलते हुए अपना ओपनिंग स्टेटमेंट शुरू किया, दूसरे पुदीन हरा की डिब्बी लेकर घूम रही हैं कि इसके पेट में दर्द ना हो जाए, दूसरे के पेट में दर्द ना हो जाए। तीसरी बात यह है कि दही तो इनके मुंह में जमता है जब मणिपुर की, हमारे यहाँ की 2 आदिवासी बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, जब हाथरस होता है, जब महिला पहलवान हमारी न्याय की गुहार करते हैं, तब इन सबके मुंह में दही जम जाता है। और हम सब ने देखा है बीजेपी की नेत्री मीनाक्षी लेखी जिस तरह भाग रही थी सवालों से, सबने देखा है। दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई किसी भी इंपॉर्टेंट पद पर हो, उसके पीछे कितना भी सम्मानजनक इतिहास हो, कितना भी बढ़िया बायोडेटा हो, वो उसको ये अधिकार नहीं दे देता कि वो परमानेंटली किसी के साथ अगर वो बदतमीजी करे तो उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। उपराष्ट्रपति मैडम, सबसे बदतमीज प्रवक्ता तो आप हैं। अरे संजू वन बाय वन, प्लीज एक एक करके एक मिनट प्लीज, दोनों मेरी बात सुनिए, एक मिनट प्लीज, एक सेकेंड, ऑडियो बंद करिए, दोनों को स्क्रीन पर रखिए, ऑडियो बंद करिए। आपकी आवाज नहीं जा रही है संजू, एक मिनट, संजू रुक जाइए, आपकी आवाज नहीं जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ मेरी आवाज जा रही है। अनुमा आचार्य ने संजू आपको बदतमीज नहीं कहा, वो जगदीप धनखड़ के बारे में और जया बच्चन के बारे में कह रही है, उसे पर्सनली मत लीजिए और पर्सनल कमेंट मत करिए। नहीं, उन्होंने आपके बारे में नहीं कहा, आपके बारे में। ऑलराइट, अनुमा जी अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रही हूँ कि बार बार गुड्डी ऑब्सेशन लग रहा है। मुझे तो लगता है धनखड़ जी को भी ऑब्सेशन है, एक समय पहन रहे होंगे वो, लगता है जया बच्चन जी के, इसीलिए शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बार बार गुड्डी, ये क्या तरीका होता है बात करने का? एक महिला सांसद ये कहना है कि उपराष्ट्रपति के अधिकारों के साथ साथ और वो जिम्मेदारियां उन्होंने पूरी नहीं की। इस पूरे में सदन में उन्होंने जिस तरह से विपक्ष के नेता के ऊपर, एलओपी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अराजकता, देश को अशांत करना, संजू वन बाय वन आपको मौका दे रहा हूं ना, संजू मौका दे रहा हूं, प्लीज हैव पेशेंस। इस तरह से कोई परमानेंट किसी को सम्मान नहीं देता ये लोकतंत्र। जो जिस पद पे होता है वो उस पद के मुताबिक काम करे तो सम्मान मिलता है। ठीक है, ओके, नहीं है कि परमानेंट। ऑलराइट, अब संजू वर्मा आपकी बारी है, बोलिए संजू वर्मा, बोलिए। मानक जी, किसको पुदीन हरा की डिब्बी लेकर घूमना चाहिए, किसको हाजमोला खाना चाहिए, डिबेट का स्तर में इतना नीचे नहीं लाना चाहती हूं, पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, ये जो मैडम कांग्रेस की, अभी शांत हो जाइए, आपका वक्त हो चुका बोलने का, अभी सुनने की बारी है। यहां पर मेंढक की तरह कर मत कीजिए। अरे प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, निहायती बदतमीज प्रवक्ता है, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, मानक जी, प्लीज
एक मिनट प्लीज, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट प्लीज, नो पर्सनल कमेंट। अनुवा जी 1 सेकंड प्लीज, रुकिएगा 1 सेकंड, रुकिएगा 1 सेकंड, 1 सेकंड प्लीज, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्लीज। संजू नो पर्सनल कमेंट प्लीज, नो पर्सनल। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेट मी फिनिश। नहीं, मैं मौका दे रहा हूं, प्लीज पर्सनल कमेंट मत करिए, चलिए मुद्दे पर बोलिए। थैंक यू मानक जी। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, और वो ये कि यहां पर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई। पिछले 70-75 सालों में भारत के इतिहास में, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी संशोधन लाया। ये जो 2 शब्द हैं, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं थे। ये शब्दों को कौन प्रियम्बल में लाया? प्रियम्बल में संशोधन करके ये कांग्रेस पार्टी है। 1951 में फ्रीडम ऑफ स्पीच की धज्जियां उड़ाते हुए फर्स्ट अमेंडमेंट कौन लेकर आया? पंडित नेहरू। 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाते हुए जो हमारे देश के कोर्ट्स हैं, उनकी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को खत्म करने की कोशिश किसने की? इंदिरा गांधी ने। 25 जून 1975 में संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आपातकाल इमरजेंसी किसने लागू की? इंदिरा गांधी ने। इसलिए यहां बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी को संविधान पर भाषण ना ही दे तो अच्छा है। ओके, चलिए 10 सेकंड और 10 सेकंड और, हाँ, लीजिए। क्योंकि मानक जी यहां पर मणिपुर की बात हुई, तो मैं आपको कहना चाहूंगी बीजेपी की महिला प्रवक्ता होने के नाते मैंने मणिपुर के किस्से पर हमेशा कहा है कि जिन्होंने ये अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर आपको जानकर दुख होगा, ताज्जुब होगा कि जब बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता को निर्वस्त्र किया जाता है हावड़ा हुगली में और सरेआम घुमाया जाता है, कांग्रेस की बदतमीज प्रवक्ता। नहीं प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल प्लीज, अगेन संजू प्लीज, नो पर्सनल कमेंट क्या है ये प्लीज। मानव बिल्कुल जी, क्या है ये? महिला है कि क्या है? अनुवा जी प्लीज, नहीं मैंने रोका उनको, बिल्कुल नहीं प्लीज, डू नॉट मेक इट पर्सनल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल, नो प्लीज